मसाइल उनके हल के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। हम शुक्रिया अदा करते हैं ऑनरेबल मेयर कराची मोहतरम जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब के कि उन्होंने आज की इस वक़ार तकरीब में हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए। हम सब अपने वतन से बेपनाह प्यार करते हैं। यही वजह है कि जब भी इस तरह की तकरीब होती है हम सब पाकिस्तान के कौमी तराना बजाते हैं ताकि हम सब अपनी मिली यकजहती का मुजाहरा कर सकें। दुनिया के बुलाएं कि ये हम काम करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और शहर में ऐसा काम हो जाएगा कि हम सोच ही नहीं सकते कि ये हम इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं। इसी तरह कोस्टल हाईवे जो भी रोड्स बन रहे हैं उसके साथ इतनी लैंड होती है, वो लैंड्स लूट मार में चली जाती है, ना आपको फायदा होता है ना चीज़ें होती है। आपको पता है वो सारी सिचुएशन। मैं कह रहा हूँ कि शहर को उस शहर का हक मिल जाए, इस शहर को हम इस शहर की कोई चीज़ें दिला दें ताकि हम कभी ये कह सकें कि आने वाले वक्तों में हमारे बच्चों को हम उस पोजीशन में लाए कि हाँ यहाँ काम कर सकते हो, यहाँ तुम भी स्टैंड कर सकते हो। और वाकई ये सिचुएशन है कि इन फ्यूचर अभी ये सिचुएशन नहीं है कि न्यू जो पढ़ के या बाहर से बच्चे आ रहे हैं हमारे जो एजुकेशन लेके वो थोड़े दिन में डर के भाग जाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारा शहर है, किसी ने सब कुछ हमें रिस्पेक्ट की, इज्जत दी है। कच्ची आबादी के हवाले से ऑलरेडी कानून मौजूद है, वो भी हमने इनको ऑफर किया है। कुछ चीज़ें हसन आप बताएंगे, कुछ उन्होंने बहुत काम किया था लास्ट गवर्नमेंट के साथ, वाटर क्वार्टर को सारी डिटेल देंगे ताकि ये वो चीज़ है जिसमें आपका पैसा नहीं लगना, आपको पैसे आने हैं और शहर की बेहतरी हो जानी है। तो इंशाल्लाह ये हमारे कोई 1200 मेंबर है, कुछ लोग बाहर से भी आएंगे, इंटरनेशनल फंडिंग भी हम लाएंगे ताकि ये चीज़ें कंप्लीट कर सके और हम उस लेवल पे शहर को ले जाए जो इसका राइट है, जो इसकी ज़रूरत है, जो ये वो शहर है अगर इसने टैक्स जो इन हालात में दे रहा है, जो 30 साल से शहर के साथ हो रहा है, हज़ारों आदमी मर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये वो शहर है फिर भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। सिर्फ SRB का 180 बिलियन कलेक्शन होता है जो 97% कराची से होता है। तो मतलब इतना कलेक्शन, इतना टैक्स देना, हर चीज़ हम देने के लिए तैयार। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान को चलाएगा। अगर हमने इसको कोई डिज़ाइन किया तो आज जो हम टैक्स दे रहे हैं इससे 3 गुना ज़्यादा टैक्स भी आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और लोग पूरे पाकिस्तान से ये आएंगे। अगर यहाँ का हमने कोई लॉन्ग टर्म प्लान 20 साल का जिसमें कोई पॉलिटिकल बाद में इन्वॉल्वमेंट ना हो, लोगों को यकीन हो कि हम 20 साल की पॉलिसी बनाएंगे और इस 20 साल में हमने हमारा विजन कराची का ये है, हमारा विजन सिंध का ये है, हमारा विजन पाकिस्तान का ये है। हम सब चीज़ों को साथ लेके चले, कराची चलेगा तो पूरा सिंध चलेगा, पूरा पाकिस्तान चलेगा इंशाअल्लाह। बहुत कम वक्त है, मैं थैंक यू, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं है और हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इससे कि हमें तमाम मेंबर हजरात, खातून बैठी हुई नज़र आ रही हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, स्टेज पे बैठे हुए भाई, मेयर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हम आज आबाद हाउस में मेयर कराची को वेलकम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उनकी आमद से आज वो फ़ायदा होगा कराची को जो कि कराची का एक राइट है। मैं डायरेक्टली ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि मेयर साहब को जैसा कहा गया जाना भी है। मैं उस चीज़ों पे आऊँगा जो मैंने कुछ चीज़ें नोट करके रखी हैं ताकि मेयर साहब उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दें।
इसमें कोई दो राय नहीं मुर्तज़ा वहाब साहब कि यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट एंड क्लीनेस्ट मेयर। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे साफ साथ हुई कच्ची आबादी की। मेयर साहब हमने बहुत काम किया पिछली हुकूमत में। जो हमने एक प्रोजेक्ट लिया था पाकिस्तान क्वार्टर्स, 32 एकड़ जगह है, 1000 वहाँ पर मकान बने हुए हैं छोटे छोटे। हमने वहाँ प्रपोज किया था कि 50% हम डेवलपमेंट करते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स। उन 1000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम जगह देते हैं, 2 साल का किराया देते हैं और बाकी वहाँ पार्क भी डेवलप करते हैं, स्कूल भी करते हैं, कॉलेज भी करते हैं। ये हार्ट ऑफ द सिटी में है और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना। और बाकी जो लैंड और 2000 मकान हमने उसमें शायद प्रपोज किए थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इन ली ऑफ द लैंड देंगे और बाकी बेच के हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर करेंगे और हम अपना नफ़ा भी रिकवर करेंगे। 526 एकड़ ज़मीन है ये कराची के हार्ट में, 526 एकड़ जो कि स्लम्स बनी हुई है। ये ज़मीन फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की है। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें लीड लें और हम आपका नाम प्रपोज करते हैं कि बीइंग मेयर ऑफ कराची, बीइंग फादर ऑफ कराची। वैसे आपके पास 3 कैप्स हैं। आप इस शहर के बेटे भी हैं, इस शहर के बाप भी हैं, क्योंकि मेयर बाप होता है शहर का, और आपका पीपल्स पार्टी से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हाईएस्ट लीडरशिप से आपका डायरेक्ट रब्ता और वो आपकी बात को रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो हम ये कोशिश, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इस प्रोजेक्ट को आप लीड करें। हम फेडरल गवर्नमेंट में भी जाके बात करते हैं, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लें और लेट अस क्रिएट एन वन एग्जांपल। गार्डन क्वार्टर्स है, एफसी क्वार्टर्स है, ये बहुत ही बेहतरीन ज़मीन है और इसमें आप यकीन करेंगे अगर हमने एक प्रोजेक्ट कर दिया ना तो इंटरनेशनल कंपनीज भी आना शुरू हो जाएंगी और वो दोबारा लाइफ आ जाएगी इस इंडस्ट्री में, इस एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिसको हम तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा सर मैं ये चाहता हूँ कि आबाद भी, आज मैं 53 साल का हो गया हूँ, आबाद 52 साल का हो गया। आबाद वॉज बॉर्न इन 1972 एंड आई वॉज बॉर्न इन 51। सर सामने हमारा एक रोड है, मैं सॉरी 71। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि जो सामने हमारा रोड है ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर, 1400 लोग हैं यहाँ। हर मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर और हर आदमी जो इख्तियार रखता है वो आता है। इसको आप नेम करें आबाद एवेन्यू के तौर पे, आज इसको अनाउंस करें ताकि ये याद रहे हमको कि कहाँ जाना है तो इजी एड्रेस के आबाद एवेन्यू पे आबाद हाउस। मेंटेन भी करेंगे, ऑन भी करेंगे और इसको नाम भी करें आप। दूसरी चीज़ सर, कुछ हमारे छोटे से मसाइल हैं, मैं उसकी भी बात कर दूं, बट मेरे ख्याल में इस फोरम पे बात करना मुनासिब है कि नहीं, बट ठीक है सर। ये KMC, DMC, TMC डंपिंग मटेरियल में हमारे मेंबर्स को बहुत परेशान करती है सर। एक चालान दे जाता है, फिर दूसरा आ जाता है कहता है मैं DMC से हूँ, फिर तीसरा आ जाता है हम TMC से। या इसको सर एक ही को दे दें, किसी को सर किसी एक को दे दें, या आप बता दें किसको हम मतलब फीस भर दें और काम करा लें। हर कोई सामान उठा के ले जाता है, फिर उसको राज़ी करो, फिर दूसरा ले जाता है, फिर उसको राज़ी करो, फिर तीसरा ले जाता है। तो इसको देख लें और इसके लिए सर एक कोई फोकल पर्सन आप अपने यहाँ से दे दें, जो हम आपको बार बार इन छोटी चीज़ों में तकलीफ़ नहीं दें, वो आपको रिपोर्ट करें, हम हमारे आदमी, हमारे कन्वीनर उसको रिपोर्ट करें। सर 1400 लोग हैं हमारे मेंबर, 1450-1500। आपके पास हॉक्सबे में सर हट्स हैं, एक हमें भी दे दें सर, हम उसको ऐसा बना के दिखाएंगे कि आप लोग भी यूज़ कीजिए। हमारे मेंबर भी सर पूरे पाकिस्तान से आते हैं, लाहौर से आते हैं सर, इस्लामाबाद से आते हैं, कोटा से आते हैं, पेशावर से आते हैं, आपको दुआ भी देंगे सर। ये कुछ हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी यूज़ करेगी उसको, सबके लिए एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी सर। तो ज़रा आप लोग भी थोड़ा सा तालियां बजाएं तो फिर मेयर साहब। अच्छा, तीसरी चीज़ सर, आपकी बहुत सारी जगहें इंक्रोच्ड हैं। मैं उस कमरे में अभी बात कर रहे थे और आपने कहा कि हम नुसरत भुट्टो कॉलोनी पे काम कर रहे हैं आरिफ हबीब साहब के साथ। मैं आपको ऑफ़र करूंगा कि अगर आपकी कोई इंक्रोच ऐसी ज़मीन है जिस पे हम सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके पहला पायलट प्रोजेक्ट 5 लाख गैलन रिसाइकिल पानी का, उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह दिसंबर के पहले हफ्ते में आपको उसका भी मैं इफ्तिताह करके दूंगा ताकि आपके पास
रिसाइकल्ड पानी अवेलेबल हो और आप वो सक्सेस स्टोरी क्रिएट करें ताकि वही चीज़ आप गटर बागीचा पे करें, वही चीज़ आप काटी के एरिया में करें ताकि आप सनती इस्तेमाल के लिए उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। काम उसके ऊपर जारी हो, सारी उसकी तस्वीर भी स्टेन भी हम करेंगे, इसकी स्ट्रीट लाइट भी हम लगाएंगे। आज तक 20 सालों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी इनसे, स्ट्रीट लाइट भी लगाएंगे ताकि बिल्कुल प्रॉपरली वो चल सके, लोगों का मसला वो हल हो सके। सर सैनिटेशन कचरा शहर का एक बड़ा मेजर मसला है, लेकिन उस मेजर मसले का बुनियादी वजह ये थी कि दुनिया भर में कचरे को इस्तेमाल किया जाता है फॉर सम सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी। हमारे मुल्क में ये काम नहीं हो पाया। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि हमने पाकिस्तान में सूबा सिंध ने लीड ली, हमने अपनी वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी को अप्रूव कराया और वेस्ट टू एनर्जी अप्रूव कराने के बाद 3 LOIs हमने इशू किए हैं। एक डच कंपनी को इशू किया है, एक एंग्रो को किया है और एक US कंपनी को किया है। US कंपनी 50 मेगावाट की इक्विवेलेंट गैस बनाएगी, डच कंपनी 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी और एंग्रो 50 मेगावाट का इक्विवेलेंट RDF बनाएगी। मैं आप लोगों को ऑफर करता हूँ, अगर आप में से कोई बिजनेसमैन आना चाहता है जो कि कचरे को इस्तेमाल करना चाहता है, वी आर देयर, हम मिलके काम करेंगे ताकि इस चीज़ को बेहतर कर सके। जब ये एंड टू एंड सोल्यूशन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कचरे की जो सिचुएशन है बहुत बेहतरी तो आई है, आइडियल नहीं है, लेकिन उसको मज़ीद हम बेहतर करने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। पार्क्स, प्लेग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। जो फरमाइशें सर आपने की, गुलिस्तान जौहर मेरे ख्याल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम पे डेवलप किया गया था, उसको रखा गया था और ग़ालिबन ये सड़क भी उन्हीं के नाम पे है। मैं इसको काउंसिल में ले जाता हूँ इस मामले को, क्योंकि एक साइड पे प्रोफेसर गफूर अहमद साहब के नाम पे हमने कर दिए है, अंडरपास को हमने फ़लस्तीन अंडरपास और जो ब्रिज था उसको हमने ज़िया मुहीउद्दीन साहब के याद में मंसूब किया है। मैं इसको सिटी काउंसिल में ले जाता हूँ, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर इतने बड़े आदमी थे कि एक छोटी सड़क जो है वो जस्टिस नहीं करती, उनके नाम पे तो पूरा गुलिस्तान जौहर है। लेकिन मैं इस मामले को अपनी काउंसिल में ले जाऊंगा और इंशाल्लाह अपने काउंसिल अरकान को फाइल करूंगा कि इसको हम आबाद एवेन्यू डिक्लेयर करें, इस शर्त के साथ कि इसको मेंटेन करने में, इसको ब्यूटिफाई करने में, इसको लुक आफ्टर करने में आबाद वाले अपनी आबादकारी का काम करेंगे इंशाल्लाह। सर आपने कहा फोकल पर्सन, उस आपने फोकल पर्सन के लिए कहा सर जो हमारे TMC, पहले एक रिलीफ आपको दे देता हूँ। आपने कहा KMC आती है, DMC आती है, TMC आती है, तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ DMC नहीं आएगी, क्योंकि DMC अब है नहीं। आप अम्मार खान हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट के, मैं इनके नंबर्स आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये आपके पॉइंट पर्सन हो जाएंगे KMC के बिहाफ पे। आपका जो इशू होगा आप इनके साथ बैठे और वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे आपकी मदद चाहिए होगी कि बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर जो राइट है KMC का, उसमें आपके साथ ये लेजॉन करेंगे जिसके अंदर मिल के हम काम कर सकें ताकि रिकवरी KMC की बेहतर हो सके और उसको हम प्रॉपर तरीके से जो जगह पे इस्तेमाल भी होती है ना उसको प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ सिचुएशन ये है कि बेहंगम तरीके से चीज़ों को बाहर रख दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करने में हम कामयाब हो पाएंगे। सो अम्मार विल बी द फोकल पर्सन। मुझे सर शहर की ब्यूटिफिकेशन में आपकी मदद चाहिए। मैंने आपको वो मॉस सीमेंट वाली बात की थी, मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा दुनिया भर के अंदर जो है ना वो अपने आर्किटेक्चर को ब्यूटिफाई करने के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ होता ये है कि बिल्डिंग जब बन जाती है तो बिल्डिंग एसोसिएशन को हैंड ओवर हो जाती है, उसमें हमें कोई ना कोई ऐसी वर्किंग करने की ज़रूरत है। मैंने सिटी काउंसिल की एक करारदाद मंजूर करा ली है ताकि कानून है अब कराची शहर में कि जी एक कॉन्डोमिनियम एक्ट है और एक हमने अपना काउंसिल से भी करारदाद मंजूर करा ली है। उस पर मुझे आप लोगों के साथ बैठना है कि अगर आप लोगों की ये कमिटमेंट हो कि शहर को खूबसूरत करने के लिए हम अपना जो फसाड है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। फलकनाज वाले सामने बैठे हुए, आपको पता है कि कितनी मशहूर है फयाज फलकनाज आर्केड, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम सबको मिलकर काम करना है। जो आपको सपोर्ट मुझसे चाहिए, मेरे दफ्तर से चाहिए, इंशाल्लाह वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। सर नॉर्दर्न बाईपास अगेन फेडरल गवर्नमेंट के साथ गुफ्तगू करेंगे, उनकी मिन्नतें करेंगे कि थोड़ा सा हमें भी देख लो, तो कोशिश करके उसको रिजॉल्व करा लेंगे। जी जी, और मैं बता रहा हूँ लियारी एक्सप्रेस वे पे अगर हेवी ट्रैफिक आपका चल गया ना तो आपके शहर की कंजेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। बस इस पे ऊपर आपको बोल्ड फैसला करने की ज़रूरत है। हमारा बुनियादी मसला ये हमने फैसले करने छोड़ दिए डर खौफ की वजह से। मैं उस राह जाएंगे और वहाँ के मकीनों को आप ऑफ़र करें कि हम आपको यहाँ शिफ्ट करें
ताकि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ हमारा फ्यूचर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपने उनको शिफ्ट कर दिया, आपने मिसाल के तौर पे अगर 50 फैमिलियों को इस तरह शिफ्ट कर दिया, आपने उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में 100 अपार्टमेंट बनाए, 50 आपने लोगों को शिफ्ट कर दिया, 50 आपने मार्केट में बेच दिए ताकि उसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी बन पाए, तो 50 लोगों के जो कच्ची आबादी के मकानात खाली होंगे, फिर आपके पास और बड़ी जगह होगी उसको डेवलप करने की। मैं हर कच्ची आबादी में ये चाहता हूँ कि हम आपके साथ बैठे हुए जो सपोर्ट आपको चाहिए होगी वो सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे, आपके शाना बशाना खड़े होंगे ताकि गरीब आदमी की हालत ज़ार में हम बेहतरी ला सकें। उनके इलाके उनको हमसे ले लिया, अल्लाह उन्हें जन्नत से करे। लेकिन आज मैं फिर हैरान हूँ कि उस पागा बाप का बेटा मुर्तज़ा बाप हमारे सामने है। मैं ये उम्मीद करता हूँ मुर्तज़ा बाप कुछ करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह जो बातें मैंने सुनी हैं, जो बातें हुई है, मुर्तज़ा बाप के इरादे बहुत बुलंद हैं और मैं भी इस पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने हमको मेयर और डिप्टी मेयर दोनों नौजवान दिए, मुर्तज़ा बाप और सलमान मुर्दा। सलमान जो था वो हमारे उनके बारे सब अब्दुल्ला मुराद साहब वो हमारे आबाद के मेंबर लिहाजा मेरे आपने दिया है कि कराची को सीरियस लीजिए और हमें उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मुर्तज़ा साहब एक लाइन सिर्फ कह दूँ सर, आप हैरान होते रहे, बाकियों को हम परेशान करते रहेंगे। मुर्तज़ा साहब आपने बहुत अच्छी बातें की। अच्छा चले ना, इसका मैं बड़ा आसान, हमसे तो आप सवाल पूछते थे ना, ऑक्शन से किसने रोका है सिंध गवर्नमेंट को? किसने रोका है? आप बड़े भाई मोतबर साफ़ी हैं, अदालतें जब रोक देंगी कि रेवेन्यू भी ना कमाओ, बेचो भी ना, ये पूछे इनसे, इस फैसले ने नुकसान पहुंचाया है। आज आप इस्लामाबाद जाएं, सीडीए ऑक्शन करती है प्रॉपर्टी, एलडीए करती है ऑक्शन, किसका, किस चीज़ पे? मैं तो रोडों की बात हो रही है, हाँ हो रहे हैं कब्जे, छुड़ाते भी हैं, कार्रवाइयाँ भी कराते हैं। ये मैं फिगर कोड करना मेरे लिए, देखिए रोज़ अखबारों में खबरें चलती हैं, सुन तो लेना, खबरें चलती हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया में कब्ज़ा हो रहा है, हमें निशानदेही होती है, हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हमने लैंड को डिस्पोज ऑफ नहीं किया। अच्छा मुर्तज़ा साहब, बहुत सारी बातें आपने की, एक बात सर ये भी बता दें कि आखिर क्या वजह है, आपने रेवेन्यू की बात की, सबको होप भी दी, हमें भी कहा कि शायद कराची के लिए जैसे सब जिम्मेदार हैं हम भी बेहतरी करें, मगर इसके साथ साथ केएमसी के हवाले से आपने को बात नहीं की। केएमसी में अभी भी सिस्टम चल रहे हैं जो उसकी एक मिसाल मैं दे देता हूँ, सिटी वार्डन्स क्या कर रहे हैं, जिन्होंने उनको बताया था, बनाया था, उनका क्या काम था, आप आ गए, आपने बाकी सारी चीज़ें तो ठीक कर दी जो आपने अभी बताई आपकी ज़बानी, तो इन चीज़ों को कैसे देखेंगे? इलीगल पार्किंग, जो चार पार्किंग, ये सारा मसला, इंक्रोचमेंट वाला मसला, इस पर क्यों नहीं आपका कोई स्टैंड आता? जिस तरह आपने कहा किसी चैनल ने खबर चला दी कि जी वो रोड उखाड़ दिया, तो एक चीज़ नहीं है, ऐसी बेशुमार चीज़ें होती हैं, हम इंसान है ना, आपने कहा कि इंसान है, गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां भी पॉइंट आउट होनी चाहिए और उसके हवाले से भी आप जवाब दिया करें। इस पे जवाब ज़रा दें। आप जो गलती मेरी निशानदेही करेंगे, मैं गलती से कभी बुरा नहीं मानता, मैं तो कहता हूँ यार ख़ताएँ गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जानबूझ के गलतियाँ इंशाल्लाह नहीं करूँगा। पार्किंग माफिया है शहर के अंदर, पार्किंग प्लाजाज के ऊपर उस तरीके से काम नहीं हुआ बदकिस्मती के साथ, कुछ हमारे प्लान में चीज़ें हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको लाइव में बताऊँगा। मैंने बताया ना, पैसे अब आने शुरू हो गए केएमसी के पास, तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं जिसमें हम बेहतर तरीके से पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। सिटी वार्डन का क्या कहूँ, मुझे बताइए, निकाल दूँ उनको? मैं उनका इस्तेमाल, मेरे साथ नहीं है वो, मेरे साथ नहीं है वो, आप अभी मेरी बात देखिएगा, नहीं मैं कुछ और कर, माजी में वो किसी के घर में चाय बनाते थे, किसी के यहाँ भिंडियाँ काटते थे, किसी के यहाँ सब्ज़ी लेके आते थे, मेरे साथ सिटी वार्डन नहीं चलते। मैं सिटी वार्डन को हमारे पार्क्स में, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं
वहाँ पे मैंने तैनात किया है। सड़कों पे जहाँ जहाँ ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल होते हैं वहाँ पर उनको तैनात करता हूँ। अगेन उनकी परफॉर्मेंस। वालेकुम अस्सलाम। सर आज माशाल्लाह से आबाद में काफ़ी रौनक थी और मेयर भी आए हुए थे। अब ये बताइए कि उन्होंने जो भी कहा है, जनाब मुर्तज़ा वहाब ने आज जो भी कहा है, इस हवाले से क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह मेयर साहब ने कहा कि उम्मीद रखना चाहिए, इसी तरह हमने भी उम्मीद बांधी हुई है और अब मेयर साहब को हम 15 दिन बाद ये वादे फिर याद दिलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो अपने इन वादों को पूरा करेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला जो जो उनके बस में है वो उसको करके दिखाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा है, उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा है और ये कराची के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कराची वाले बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आबाद और इस तरह वो मिलकर एक वर्क करेंगे तो यकीनन हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाया तक मील तक इंशाल्लाह पहुँच जाए इंशाल्लाह ताला। और हमने जिस तरह कहा कि कच्ची आबादियों को भी डेवलप करने का प्रोग्राम बनाया है, हम देखते हैं कि कौन सी एक आबादी हम ले सकते हैं जो मुख्तसर हो, जो मैनेजेबल हो और जो डूएबल हो, इनके टेन्योर में डूएबल हो, और हम उनसे रब्ता करते हैं और इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं। होपफुली इंशाल्लाह। थैंक यू सर। आई थिंक ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी जो है, आपको अंदाज़ा होगा कि कलंदरिया चौक और नया नाज़माबाद के दरमियान में नुसरत भुट्टो कॉलोनी, और वो बिल्कुल कच्ची आबादी है। उसको हालांकि बहुत काफ़ी हमने रोड को भी वाइडन किया, फिर हमने अपने खर्च पे फ्लाईओवर भी बनाया 1.8 किलोमीटर का, और वहाँ हमारा ये ख्वाहिश है कि हम वहाँ के लोगों को जो है वो कच्चे मकानों से पक्के मकानों में कन्वर्ट करें, शिफ्ट करें, और उस एरिया को भी हम वैसे ही बना दें जो सखी हसन है या नया नाज़माबाद। बीच में थोड़ा सा हिस्सा है कि जो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, तो उस पर जो है वो चूँकि उनके पास कुछ खाली ज़मीन है, उस पर वो ये हुआ इनके साथ अंडरस्टैंडिंग कि वो खाली ज़मीन अवेलेबल करेंगे, हम उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे, और फाइनेंशियल मॉडल बना के जो लोग वहाँ कच्ची आबादी में रहते हैं उनको हम टेम्परेरी जो है वहाँ शिफ्ट कर देंगे, और फिर वो जगह जो हमको देंगे उसको भी हम डेवलप करते हैं, तो सारे इलाके को एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है और ये पॉलिश हो जाएगा। और ये दुनिया में ये मॉडल मुंबई में और जकार्ता में भी उन्होंने कहा ये चीज़ें पहले इस तरह की प्रैक्टिस हुई हैं, उसी को कॉपी करना है। कॉपी करके अगर इसमें जो है वो गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर और फिर प्राइवेट सेक्टर अगर दोनों जो है मिलकर करेंगे तो जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साउथ रीजन चेयरमैन जनाब उवैस थानवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज यहाँ पर आबाद हाउस में मुर्तज़ा वहाब ने जो है विज़िट भी किया, काफ़ी उम्मीदें भी दिलाई। इस हिसाब से आप हमें क्या कहते हैं? देखें जी, हम काफ़ी अरसे से लगे हुए थे कि पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त मुर्तज़ा वहाब बहैसियत मेयर कराची शहर में काम कर रहे हैं। सीएम साहब का भी ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो ऑब्वियसली वो एक जो गैप था बिटवीन बिल्डर एसोसिएशन एंड पीपल्स पार्टी कह लें या हम सीएम कह लें, जो कहीं ना कहीं गैप था उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए हैं। और मैं मुर्तज़ा वहाब का पर्सनली शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी दावत को एक्सेप्ट किया और वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे जो हमारी बरादरी के मसाइल हैं वो सुने और उसके ऊपर एक इंटरेक्टिव सेशन करके उसके जवाबात भी दिए। नहीं तो हम उम्मीद कर सकते हैं इन फ्यूचर में आबाद और जनाब मुर्तज़ा वहाब मिलकर जो हैं वो इंशाल्लाह कुछ बहुत अच्छा होगा इस साल में। देखें, 2-3 बातें तो उन्होंने वैसे ही कही हैं कि कच्ची आबादी में, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर आबाद के साथ मिलकर कोई काम किया जा सकता है, वर्किंग हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आबाद तो देखें अपलिफ्ट, आबाद अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए भी काम करेगा, आवाम के लिए भी काम करने के लिए हम तो हर वक्त तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि मुर्तज़ा वहाब का ये कदम जो है वो आबाद की तरफ इंशाल्लाह ताला खुश आइंद होगा, आबाद के मेंबरान के लिए भी और ख़ुद मेयर कराची के लिए भी इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।